हाय। तो आज विल लुक एट द सेक्शन ऑफ प्रिज्म्स, राइट। तो प्रिज्म जो होता है दैट वी हैव स्टडीड इन आवर 10th स्टैंडर्ड एंड आई होप दैट एवरीवन हैज सीन अ प्रिज्म, राइट। प्रिज्म के बारे में हमें न्यूटन जो थे उन्होंने बताया था। न्यूटन उन्होंने ना सिर्फ मैकेनिक्स में अपना योगदान दिया है बट he has done incredible work in the field of light, because क्या हुआ था कि जब वो he was 19 years old और 20 I guess, तो कुछ प्लेग आया था उनके यहाँ पे, जैसे अपने कोविड आया था वैसे ही उनके जगह पे आया था। तो he went to his mother's house and he stayed there and उनके एटिक में he used to do experiments where he found out कि अगर आप प्रिज्म लेते हो, एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से ग्लास का, ट्रायंगल एक ग्लास लिया और उसके बाद पीछे उसको स्टैक कर दिया 3 डायमेंशनली। जैसे हम एक सर्कल को लेते हैं और उसको स्टैक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिलेंडर मिल जाता है। हम एक स्क्वायर को लेते हैं और उसको स्टैक करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारे पास एक क्यूबॉइड आ जाएगा। लाइकवाइज अगर आप एक ट्रायंगल को लेके स्टैक करोगे उसको पीछे के साइड में तो यू विल गेट व्हाट इज नोन एज अ प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म होता है उसमें जो एंगल होता है, एक अगर आप बेस को ऐसे रखते हो तो ऊपर यहाँ पे समझ लो ये ग्राउंड है, तो फ्लैट सरफेस है उस पर रखा, तो ये जो एंगल है, लेट मी कॉल दिस एंगल एज ए। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे ऐसा है कि इफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि दिस व्हाइट लाइट वुड स्प्लिट, it would split by undergoing 2 refractions। पहले इस सरफेस में जब वो एंट्री लेगा तब बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा, और जब वो एग्जिट करेगा तब रिफ्रैक्शन होगा। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जब ये ऐसा होता है तो ये स्प्लिट हो जाता है इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग लाइट रेज में, राइट। तो this has been observed। So the interesting thing is कि ये जो different light rays मिल रही होती हैं अलग अलग कलर की, that would imply कि ये light rays already एक साथ थी। That means this light, incident light, which is the white light, ये white light split हो रही है, और split होने का मतलब है कि वो ऑलरेडी किन्हीं पार्ट से मिला हुआ था। When you write 10 equals to 2 plus 2 plus 2 ऐसे 5 times, that would mean कि वो 2 की श्रृंखला से बना हुआ है। 2 into 5 equals to 10, तो वो 2 into 5, those are the parts that make up 10। That means this is made up of these many parts। तो ये लाइट के पार्ट्स बोल सकते थे हम। तो उन्होंने क्या किया, प्रिज्म इज बेसिकली व्हाट, दैट विच स्प्लिट्स द लाइट। इंटरेस्टिंगली इसका बहुत बड़ा एक योगदान जो है वो कॉस्मोलॉजी में रहा है, स्पेस में। उसमें क्या होता है कि जो लाइट रे आ रही होती है, जो वो उसमें से देखते हैं टेलीस्कोप से, उस लाइट रे को भी वो स्प्लिट कर देते हैं। एंड देयर आफ्टर जब वो स्प्लिट होता है तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि आपको अलग अलग टाइप का स्पेक्ट्रम मिलता है। ये इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ द वाइट लाइट। तो वो जो अलग अलग स्पेक्ट्रम रहता है उससे आपको पता चल जाता है कि कितनी दूर जो लाइट सोर्स है वो कितनी दूर है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। ये चीज़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक सब्जेक्ट होता है विच यूजेस दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, और ग्रेटिंग भी कहते हैं। एक ग्रेटिंग भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सब्जेक्ट है दैट यूजेस दिस वेरी phenomena, this very property of light to know about other planets and galaxies, इन सब चीज़ों के बारे में। और हम ये भी पता हैं कि इतने दूर से हाइड्रोजन हीलियम है, उस सन में हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन चल रहे हैं, या किसी फलाने प्लैनेट में ये कॉम्पोजिशन मिला है किसी टाइप का केमिकल का। तो वो सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो कहाँ से पता चलती है, जो लाइट रे वहाँ से आ रही होती है। वो लाइट रे जो आती है उसको स्प्लिट करते हैं, फिर उस लाइट रे की हम स्टडी करते हैं। तो उसकी स्टडी कैसे करते हैं, बेसिकली हम अर्थ पे चीज़ें जो रहती हैं, सपोज अगर मुझे हाइड्रोजन के बारे में पता करना है, राइट, तो मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करूँगा,
कि मैं एक कैनिस्टर लूँगा जिसमें हाइड्रोजन फिल कर दूंगा, ठीक है। देयर आफ्टर लेट्स से कि फिर मैंने एक प्रिज्म ले लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टॉर्च लगाया और यहाँ पे वी हैव गॉट हाइड्रोजन गैस या एनी गैस, और फिर लाइट रे पास किया। जब मैंने लाइट रे पास किया तो आई ऑब्जर्व कि जब लाइट रे इसके अंदर से गई एंड देयर आफ्टर लाइट रे ऐसे जाने के बाद लेट्स से कि इट वेंट समथिंग लाइक दिस, एंड यहां पे आपको यू ऑब्टेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रा आपको अवेलेबल हो गया है यहां पे। तो इंस्टेड ऑफ, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ the light splitting into let's say 6 या 7 colors, let's say we only got 2 colors, तो we know कि when the light ray passes through any gas तो क्या होता है कि 3 ही मिलते हैं, बाकी जो रहते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो ये वाली गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें से अगर लाइट रे पास कराओगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रेज रहेंगी, कलर की लाइट रेज रहेंगी, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइकवाइज फिर हमने क्या किया, यही चीज को फिर हमने देखा कि प्लैनेट से जो लाइट आ रही है, लेट्स से मार्स से कोई लाइट आ रही है और उधर से जो लाइट रे आ रही है उसको हमने इस प्रिज्म में रख के, दैट मीन्स ये गैस की जगह हमने इसको प्लेस किया वहां पे और उसकी स्टडी की इधर से जो लाइट रे आ रही है, एंड वी ऑब्टेन की यार यहाँ पे भी वो 3 ही फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज हमको मिल रही हैं। दैट वुड इंप्लाई कि ये वाली जो गैस है वो इस प्लैनेट में भी रहेगी। इसलिए क्या हो रहा है कि दिस लाइट सर्व्स एज अ इंफॉर्मेशन का एक सोर्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट की, स्पेक्ट्रम की। अब इसके थोड़ा सा हमको जो हमें सिलेबस में पढ़ना है दैट इज बेसिकली थोड़ा हम देखेंगे कितनी स्प्लिट हो रहा है, उसका हमें मॉडल तैयार करना है, कितना डिविएट हो रहा है लाइट रे, उसको मेजर करने के लिए क्योंकि हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। सो वील सी अ सिंपल फॉर्मूला कि वो फॉर्मूला काम कैसे करता है। डस्टर का है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला है विच कैन बी डिड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल यूज किया है हमने क्योंकि ट्रायंगल यूज करते से वी हैव अ होस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अवेलेबल विद अस फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड बिकॉज ऑफ कैलकुलस। लेट्स से दिस इज अ प्रिज्म राइट हियर और हमारे पास एक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट रेज निकल के आ रही हैं और लाइट रे इस तरीके से निकल के आ रही हैं कि हमने उसकी लाइट रेज को इस तरीके से सेट किया। उसकी लाइट रेज को सेट करने का मतलब है, लाइट रेज को सेट करने का मतलब है जो लाइट पॉइंट सोर्स है, जो लाइट का सोर्स होता है उसको आप हिला के सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा टॉर्च है तो हम टॉर्च को हिला के करते हैं ना कि किस साइड लाइट रे जा रही है, उसी तरीके से हमने सोर्स ऑफ लाइट को इस तरीके से रखा कि उसका स्प्लिटिंग के बाद जो मीन वेवलेंथ रहता है वो सिमेट्रिक है ट्रायंगल से। कहने का मतलब है स्प्लिट होने के बाद वो उसका जो मीन वेवलेंथ है, मीन वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, देखो लाइट जो होती है ना वो बहुत सारी वेवलेंथ ऑफ वेव्स से बनी होती है। एक लाइट वो रेनबो कलर जो बोलते हैं, और उसका जो बीच वाला है दैट मीन्स बीच वाला हमेशा येलो कलर होता है, तो बीच वाला येलो वाली जो लाइट रे रहेगी वैसे पैरेलल हो जाएगी बेस के। ऐसे इस तरीके से हमने सोर्स को प्लेस किया। ये इजीली बनाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। इसमें बहुत सारे डिटेलिंग होती है कि किस तरीके कहाँ पे आपको, इट्स एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट हाउ टू प्लेस दी सोर्स, लाइट सोर्स को कैसे प्लेस करना है, कैसे आप जब स्पेक्ट्रम यहाँ पे चाहोगे तो स्पेक्ट्रम ऐसा होना चाहिए कि आपको एक बैंड मिले, तो आपको पैरेलली कोशिश ये रहती है कि जितनी भी जो लाइट रेज निकल रही है यहाँ पे स्प्लिट होकर अलग अलग वेवलेंथ की, वो पैरेलली एक आपकी स्क्रीन पे आए। तो उसके लिए आप लेंसेज के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हो, जिससे कि ये जो पॉइंट सोर्स रहता है, ये पॉइंट सोर्स है तो ये ऐसी निकालता है लाइट रेज ऐसी। तो इन दोनों लाइट रेज को
आपको ऐसे करना होता है कि वो पैरेलल मिल जाए, यहाँ पे पैरेलली बैंड के फॉर्म में आ जाए। तो पैरेलल बैंड के लिए फिर यहाँ पे अलग से आप लेंसेज को इंट्रोड्यूस करते हो, तो दैट्स थोड़ा सा और वो ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं, वो अभी हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द सिंपलिस्टिक मैथमेटिक्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। क्योंकि हम एक मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं, ये सिंपल मैथमेटिकल आप बनाते हो, उसके बाद फिर उसमें यू एड ऑन थिंग्स, राइट। नाउ हियर्स द लाइट रे, ऐसे गया और ऐसे गया। सो दो बार इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पे एक बार हुआ, तो पहले कैसे जा रहा था वो, पहले बेसिकली वो जा ऐसे रहा, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि वो निकला ऐसे। दैट मीन्स इनकी डायरेक्शन जो है वो लाइन से रिप्रेजेंट करें अगर अपन, लाइन जो होती है, एक लाइन कैसी होती है, दोनों डायरेक्शन में इन्फाइनाइटली स्ट्रेच करती है। तो देख सकते हो, इमेजिन करो कि दो लाइंस हैं जो कि इन्फाइनाइटली स्ट्रेच कर रही है, तो आपको डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो क्या डायरेक्शन में फर्क आया है, पहले ऐसी इस डायरेक्शन में थी, अब वो इस डायरेक्शन में चली गई है। उसका मतलब जो एंगल है वो ये वाला है। दिस इज द एंगल जो चेंज आया है डायरेक्शन में, दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस एज डिविएशन, राइट। तो अब क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। नाउ यू कुड सी हियर कि ये जो ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर, वाया द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दैट सेज कि दो एंगल का सम जो होता है वो तीसरे एंगल के जो साइड में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहता है उसको 180 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जो कॉम्बिनेशन में, उसके जितना आएगा। तो ये दोनों का सम हो जाएगा, थर्ड एंगल ये वाला है, उससे 180 माइनस किया तो दैट इज डेल, ये, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली ये तो दैट इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। हियर इज द फर्स्ट डिविएशन। फर्स्ट डिविएशन मतलब जो इंसिडेंट रे है वो डिविएट हुई। उसके बाद दिस इज द सेकंड डिविएशन। द सेकंड डिविएशन इज बेसिकली व्हाट, जो फर्स्ट डिविएटेड लाइट है वो जब बाहर निकलती है इमर्जेंट, तो जो सेकंड डिविएशन आता है वो ये है, बिकॉज इफ यू एक्सटेंड दिस विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड द सेकंड जो रे है, एंड उसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फिर ये रहेगा, ओके। एंड हियर वी हैव दिस इज ए, राइट। सो द प्रॉपर्टी दैट वी हैव हियर इज द फॉलोइंग, डेल, अच्छा कैमरे में आ जाए, डेल इज इक्वल टू del 1 plus del 2. Del is the deviation, so this is del 1, this is del 2. Acha, the most important thing here is, because we have made these angles need to be with respect to some reference, that is the normal. तो हमेशा normal चाहिए होता है, तो इस surface पे जो normal रहेगा that would be, this would be the normal, right? And here we have, this is a normal here, और ये normal जाके एक पॉइंट पे लेट्स से यहाँ पे कहीं पे जाके मीट कर रहे हैं. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज n, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज a, लेट मी कॉल दिस पॉइंट ओवर हियर एज b. सो दिस इज a जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही है, इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है, और अपना दिस इज पॉइंट n which is the point of intersection of the normals, and this here is this vertex A, and the entire figure A and B represents quadrilateral. So we have A and B, अच्छा ये भी A लिख दिया क्या, ये इसको मैं, let's say this is C. So A, C and B is quadrilateral. Right. Then we know that angle A plus angle N plus, ये जितने भी angles हैं corresponding vertex के, angle A plus angle C plus angle N plus angle B, together they amount to 360 degrees. राइट, क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज हैं, सबका समेशन क्या रहेगा वर्टेक्स का 360 डिग्रीज. वी नो दैट एंगल C एंड एंगल B ऑफ दिस वेरी क्वाड्रिलैटरल, ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, दिस वुड बी 90 डिग्रीज.
ये वाला एंगल पूरा, मतलब लेट मी ड्रॉ दिस एंगल, यहाँ रिप्रेजेंट कर दे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो उसके साइड वाला भी 90 डिग्रीज. In that case, we have angle C and angle B as 90 degrees. तो दोनों को ऐड कर देता हूँ. So we have angle A plus angle N plus angle C plus angle B, which is 90 degrees. 90 नहीं, 180 degrees. 90 degrees each. Because they are 90 degrees each, let me write it as 90 degree plus 90 degree is equal to 360 degrees. And hence यहाँ पे we have angle A plus angle N is equal to 90 और 90 180, उधर जाके 360 में माइनस हो गया तो इट विल बी 180 डिग्रीज. सो एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्रीज का है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर, हम उसको यूज करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या है कि नाउ दैट वी हैव दिस हियर, let me find out the value of the first deviation, which is del 1. अब del 1 की वैल्यू क्या होगी? del 1 is basically ये जो एंगल है पिंक वाली लाइन एंड द नॉर्मल, ये एंगल पूरा एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल. अब देखना, इफ दिस एंगल इज बेसिकली, लेट मी कॉल दिस एंगल एज R1 एंड लेट मी कॉल दिस एंगल ओवर हियर एज R2. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार. ये जो कॉम्बिनेशन, ये पिंक वाली लाइन एंड दिस नॉर्मल, ये पूरा एंगल कितना होगा? उसके जस्ट ऑपोजिट वाले एंगल के बराबर, राइट? वर्टिकली ऑपोजिट. तो वर्टिकली ऑपोजिट का हम पता कैसे करते हैं कि दोनों जो एंगल के हिस्से होते हैं, दे बोथ, जैसे क्रॉस बनाया अपन ने, तो ये वाला एंगल इन दोनों पार्ट से बन रहा है, वही सेम लाइन के पार्ट से बाकी दो भी बनेंगे. तो यही वाला पिंक लाइन का एक्सटेंशन ये वाला है और ये नॉर्मल का एक्सटेंशन यहां पे, दैट मीन्स दिस एंगल. एंड दिस एंगल इज हाउ मच? दिस इज बेसिकली I, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो यू हैव del 1 equals to I minus R1. So let me write del 1 equals to I minus R1. And likewise del 2 की वैल्यू हो जाएगी here, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज E, which is the emergent angle. So we have del 2 equals to emergent minus जो सेकेंड रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल बन रहा है, which is ये वाली जो लाइन है, which is parallel to the base and the normal, तो minus R2, and we have del 1 plus del 2, which is the final deviation, which amounts to I plus E minus of R1 plus R2. ठीक है, राइट. तो I plus E minus R1 plus R2, this gives us the पूरा complete deviation. राइट. अब यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कुड ऑब्जर्व कि R1 plus R2 plus N की वैल्यू कितनी है. R1 plus R2 plus N is because this entirety is a triangle, and hence I could write that, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करके, ये है यहाँ लिख रहा हूँ, we know that R1, we know since ये point CBN is a triangle, hence we know that angle R1 plus R2 plus N equals to 180 degrees by the angle sum property. Then we have R1 plus R2 की वैल्यू कितनी हो गई? This would amount to 180 degrees minus N, which is nothing but R1 plus R2 is equal to 180 degrees minus N. क्यों? क्योंकि ये N और इसका सम कितना है? 180 के बराबर. And hence we could write that 180 degree minus N is equal to angle A. Right? यहीं से निकल जाएगा. And I would write this as angle N. So we have this here. R1 plus R2 equals to angle N. Now simply I'll substitute the value of R1 plus R2 over here. और ये निकल के आ जाएगा finally
हमारा जो इक्वेशन है दैट वुड बी द मिनिमम डिविएशन इक्वल्स टू आई प्लस एन माइनस एंगल एन. क्योंकि ये माइनस एन हो रहा है तो माइनस एन वुड बी ए. इट ए है, दिस इज ए बिकॉज 180 minus n is not n, 180 minus n is a. So we have this as minus a, right? So basically अगर आप कोई भी लाइट रे को प्रिज्म से पास कराते हो तो what you see here is that this will be equal to I, that is the angle of incidence जिससे वो एंटर हो रहा है, प्लस the angle of emergence, और you have to माइनस करना है उसमें से जो अपने इसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रिज्म का, दैट इज एंगल ए, राइट. सो दिस विल बी आवर मिनिमम डिविएशन, राइट. तो अब क्या है कि सी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई, आप किस किस एंगल से आप उसको अंदर लेके जा रहे हो प्रिज्म में, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई, दैट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. आप प्रिज्म को नहीं छेड़ते, आप किसको छेड़ते हो, आप लाइट सोर्स को छेड़ते हो. व्हाट वी डू इज कि सपोज आई हैव अ प्रिज्म ओवर हियर्स और इस पे मैंने लाइट इंसिडेंट कराई, लेट्स से इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे. तो इसी पॉइंट पे यू फाइंड कि डिफरेंट डिग्रीज पे मैं इंक्लाइन करा सकता हूं किसको, इंसिडेंट रे को. लाइट ऐसी आ रही है, 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 और उसके करस्पॉन्डिंग यहां से अंदर क्या होगा वो मैं नहीं देख रहा क्योंकि लाइट रे बाहर निकलेगी. तो हो सकता है कि कोई लाइट रे ऐसी आए, कोई लाइट रे ऐसी निकले, कोई ऐसी निकले, राइट. तो एट डिफरेंट एंगल्स टू दी नॉर्मल. तो नॉर्मल तो ये ऐसा दिखेगा, दिस विल बी द नॉर्मल. तो ऐसे एंगल पे निकल रही है, इस एंगल पे निकल रही है, राइट. सो आई और ई, अलग अलग आई के लिए अलग अलग ई की वैल्यूज आएंगी, राइट. तो जो मैथमेटिशियंस या जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन आई और ई का एक टेबल बनाया. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे अपन 12th क्लास में जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना वैसे ही किया. उसमें उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया जिसमें एक जगह उन्होंने लिखा आई, एक जगह लिखा उन्होंने ई, ठीक है. और उन्होंने क्या किया, आई के करस्पॉन्डिंग सपोज आई की वैल्यू ले ली पहले 3 डिग्री, तो उन्होंने बोला यार ई की वैल्यू निकालो क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग फिर ई की वैल्यू उन्होंने फाइंड करी और उनको लेट्स से निकल के आ गया कुछ 46 डिग्रीज, ठीक है. फिर 15 डिग्री पे पता किया 72 डिग्री, ऐसा कुछ आया और ये डेटा निकल के आ गया. ऐसे एक टेबल बना के उन्होंने इतना सारा डेटा निकाल दिया. ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक 0 से 90 के बीच में जाएगा, क्योंकि इंसिडेंस का एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्रीज, और उसके करस्पॉन्डिंग ई की वैल्यूज उन्होंने निकाली. एंड देयर आफ्टर उन्होंने एक और कॉलम बना दिया. अब कौन सा कॉलम होगा, आई और ई की वैल्यू अगर हमारे पास आती है तो द थर्ड कॉलम वुड बी करस्पॉन्डिंग टू कौन सा होगा, इट विल बी डेल. कैसे, आपको आई पता है, आपको ई पता है, तो डेल कैसे निकल जाएगा, सिंपली ए माइनस करना है. आई और वी की वैल्यू तो अलग अलग है, डेल ए की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज द प्रिज्म इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप, राइट. सो ए रिमेन्स कांस्टेंट, तो सिंपली ऐड करके माइनस करते गए. तो लेट्स से कि वो कुछ 30 डिग्री कुछ है, तो दिस वुड बी लेट्स से 3 डिग्री प्लस ये 49 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री, राइट. तो 19 डिग्रीज, तो वी हैव 19 डिग्रीज एज द डेल ओवर हियर. फिर ये 57 प्लस 72 किया और फिर माइनस किया 30 डिग्रीज, ऐसे करके उसके करस्पॉन्डिंग भी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, व्हाट दे डिड वाज कि दे प्लॉटेड द ग्राफ सो दैट दे कुड फाइंड आउट सम पैटर्न कि भाई क्या हो रहा है आई और ई के बीच में, ऐसा रिलेशनशिप क्या निकल के क्या आ रहा है आई ई और डेल के बीच में. सो दैट दे सिंपली डिड क्या कि दे मेड अ ग्राफ इन सच अ फैशन वेयर वी हैव द वैल्यूज ऑफ आई प्लॉटेड
on the x axis and on the y axis the corresponding values of del, right? तो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री पे यहाँ पे I और उसका करस्पॉन्डिंग 19 डिग्री, ऐसे करके एक एक करके उन्होंने पॉइंट्स को प्लॉट करना चालू कर दिया। जैसे ये 3 डिग्री, उसके करस्पॉन्डिंग 19 डिग्री, तो लेट्स से यहाँ पे आया, ऐसे करके उन्होंने प्लॉट किया, राइट? 15 डिग्रीज है, 15 डिग्रीज पे कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ऐसा करके उन्होंने प्लॉट किया। ये तो क्योंकि मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज, ऐसी मैंने रैंडमली वैल्यू निकाले थे, बट ऑब्वियसली वैल्यूज विल कम और दिल फॉर्म अ पैटर्न, दैट इज व्हाट द इंटेंट वाज, एंड दे फाउंड अ पैटर्न कि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया उन्होंने वो कुछ ऐसा नजर आया उनको। मतलब आई की वैल्यूज को अगर आप यहाँ से बढ़ाओगे, लेट्स से 3 डिग्री है, 3 डिग्री कुछ से अगर आप यहाँ से बढ़ाते जाओगे एंड लेट्स से यहाँ पे कुछ 60-70 डिग्रीज के आसपास, 3 डिग्री 70 डिग्रीज और करस्पॉन्डिंग टू 3 डिग्री 70 डिग्री उन्होंने ऐसे देखा, तो उन्होंने देखा डेल की वैल्यू कितनी है, ये भी एंगल में रहेगी, एंड दे नोटिस दैट दे ऑब्टेन अ कर्व ऑफ दिस फैशन। व्हाट दिस मीन्स इज दिस लुक्स लाइक एन अपवर्ड पैराबोला की जैसा दिख रहा है। दैट मीन्स किसी भी अगर आप डेल को लेते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे डेल लिया, कुछ डेल की वैल्यू है, लेट्स से 50 डिग्रीज, तो 50 डिग्रीज के करस्पॉन्डिंग डेल जो है दैट इज द डिविएशन, वो 50 डिग्रीज है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू के आई की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। आई की एक वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे, जब वो इसके जो वाई एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे, एंड सेकेंड वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये आई है और ये ई है, दैट मीन्स आई के करस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू भी मिल रही है, मतलब अगर 3 और 19 है तो ई की वैल्यू 46 मिल रही है। तो उसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि इफ यू आर टू ड्रॉ, इफ यू आर टू टेक अ प्रिज्म ऐसा, राइट, और एक लाइट रे ऐसी आती है, फिर ये ऐसी हुई और फिर ये ऐसी हुई, तो this here you obtain these are the normals, this will be angle I and this here is angle E। तो उन्होंने बोला अगर आप यहां से लाइट रे को भेजोगे तो E के साथ वो इमर्ज होगी, राइट? तो डिविएशन क्या बनेगा, अपना डिविएशन हो जाएगा, इन दोनों को एक्सटेंड किया पीछे, तो दिस वुड बी द डिविएशन। और इसके विपरीत if you place the light source over here, instead of placing the light source over here, place the light source over here in such a way, now the emergent angle is E instead of I। मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं किया मैंने, एंगल चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा कि E जो है एंगल चेंज कर दिया, इसका मतलब है कि ये I को अगर अब मैं E बना दूं तो दिस वुड बिकम I। तो ये रिलेशनशिप है कि I और E के बीच में एक फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ये है कि अगर आप लेट्स से 30 डिग्रीज ले रहे हो इंसिडेंट एंगल, 30 डिग्रीज पे आप लाइट रे मार रहे हो, 60 डिग्रीज पे वो निकल रहा है, लेट्स से अगर ऐसा होता है कि 60 डिग्रीज पे वो निकल रहा है, इन दैट केस अब अगर आप 60 डिग्रीज पे लाइट रे मारोगे तो वो 30 डिग्रीज पे निकल जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन। इट मीन्स कि वो दोनों पेयर के फॉर्म में मिल रहा है, 30 डिग्रीज मारोगे 60 डिग्रीज में निकलेगा, 60 डिग्रीज मारोगे 30 डिग्रीज में निकलेगा, राइट? एंड दे सी दैट कि ये नीचे जाके एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे आई और ई मैच कर जाता है और वो रहेगा लोएस्ट पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डेल विच इज नोन एज डेल मिनिमम या मिनिमम डिविएशन, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन ये I और E साथ में आके मीट कर जाएंगे एंड I इक्वल्स टू E मिल जाएगा। दैट मीन्स ऐसी कोई सी वैल्यू होगी, लेट्स से 60 डिग्रीज या लेट्स से 51 डिग्रीज, तो क्या होगा, I अगर 51 डिग्रीज होगा तो E भी 51 डिग्रीज होगा, एंड व्हाट यू ऑब्टेन इज द मिनिमम डिविएशन हियर। तो हमको वो उसका फॉर्मूला निकालना है मैथमेटिकली, राइट? तो निकालते हैं अपन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बुक का मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ डेरिवेशन के लिए। जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो अपन दूसरी बुक से उठाएंगे, बट राइट नाउ विल फॉलो जो डेरिवेशन है वो बहुत मैंने स्ट्रेच करके डेरिवेशन किया, बुक में वो छोटा सा दिया है।
तो यहाँ पे अब क्या करें अपन, I इक्वल्स टू ई वाली कंडीशन पे. सो लेट्स पुट द वैल्यूज, values I equals to E and find the corresponding क्या, corresponding angle of deviation, which we call angle of minimum deviation. तो इनने बुक में कैपिटल डी और MIN करके लिखा हुआ है, तो मैं उसी नोटेशन को यूज करता हूं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेल की वैल्यू कितनी, क्या फॉर्मूला है इसका, I प्लस ई माइनस ए, राइट. तो I प्लस ई माइनस ए, दिस वुड बिकम व्हाट, I इक्वल्स टू ई, I इज इक्वल टू ई, हेंस दिस वुड बिकम 2I माइनस ए, राइट. सो I could write D minimum is equal to 2I minus A. अच्छा, the second property is R1 plus R2 equals to A. तो R1 plus R2, if it is equal, can't duster, R1 plus R2 equals to A, this is the second property. Right, so this is the one property here, special case जब I equals to E minimum deviation में 2I minus A, और we also knew that R1 plus R2 equals to A. R1 और R2 क्या थे, वो अंदर के एंगल्स रिफ्रैक्शन वाले, राइट. तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, R1 और R2 के बीच में एक और रिलेशनशिप है. दैट रिलेशनशिप इज कि ये वाले सरफेस है प्रिज्म का, उसमें क्या हो रहा था कि लाइट रे ऐसी आई, यहाँ पे टकराई, और वी हैड नॉर्मल यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, लाइट रे ऐसी हो गई, राइट. और ये नॉर्मल पूरा ऐसे जाएगा. सो दिस इज I एंड वी सेड कि दिस इज R1. तो रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ यहाँ लग जाएगा, एंड दिस वुड बी N1 मतलब एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. वी नो कि N1 साइन I इज इक्वल टू μ2, म्यू करके लिखा हुआ है, या म्यू लिख देता हूं मैं इसको, μ1 इक्वल्स टू μ2 साइन R, ठीक है. और अपना साइन R1, और ये वाली सरफेस जो है यहाँ पे ऐसे, इसको मैं वाइट से ही रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे. तो ये लाइट रे ऐसी गई, तो ये एंगल कौन सा बना रही है, दिस इज द एंगल R2, है ना. एंड उसके बाद लाइट रे ऐसी चली गई, तो ये एंगल बना रहा है इमर्जेंट एंगल E. तो यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ अपन अप्लाई करते हैं, दैट वुड बी μ2, क्योंकि अंदर का μ2 है अपना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन E. नाउ वी नो कि R1 I equals to E, right? I is equals to E. I equals to E. So what I could do is I could write this sin I as sin E, because we know that I equals to E. We know that I equals to E, क्योंकि हम specific case निकाल रहे हैं डेल का, where I equals to E. If this is so, तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, sin E और sin E. तो μ1 sin I और μ1 sin I, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो भी सेम हो जाएंगी. तो यू गेट μ2 sin R2 इक्वल्स टू μ2 sin R2 equals to μ2 sin R1, right? So this comes out to be μ2 sin R2. I hope ये कैमरे के ऊपर नहीं निकल गया हो. μ2 sin R2 equals to μ2 sin R1, and we have μ2 cancel, or sin R2 equals to sin R1, or R1 and R2 both are less than 90 degrees, and hence I could say, because they are less than 90 degrees, I could say that R1 equals to R2. So this is the second condition, R1 equals to R2. और पहली कंडीशन है
डेल डी एम आई एन टू आई माइनस ए। तो फिर इससे क्या निकल जाएगा, अब इससे हम निकाल सकते हैं कि बिकॉज वी न्यू दैट R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, बिकॉज बोथ दीज आर इक्वल, सो आई कुड राइट 2R1 या 2R से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि R1 और R2 सेम ही है, तो लेट मी राइट इट बाय वन सिंबल R, 2R इक्वल्स टू A एंड हेंस R इक्वल्स टू A बाय 2, राइट। तो ये निकल गया। ओके, तो नाउ व्हाट यू डू इज, R की वैल्यू निकल गई हमारे पास। स्पेशल केस में मिनिमम डिविएशन जब होगा तब R की वैल्यू हो जाएगी A बाई 2 के बराबर। दैट मीन्स R जो है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन A विच इज अ कांस्टेंट। और इस वाले केस में भी मिनिमम डिविएशन में 2i माइनस A। एंड नाउ व्हाट आई डू हियर इज दिस कि लेट मी नाउ यूज, अब मेरा इंटेंशन क्या देखना, ये जो इक्वेशंस हैं हर पॉइंट पे ना जाके सोचना पड़ता है कि कर क्यों रहे हो करके, है ना। क्योंकि जब अपन ये प्रूव करते हैं तो बहुत बार क्या हो जाता है कि ऐसे आप स्टेप्स करे जा रहे हो, फिर लास्ट में आपको पता नहीं चलता आप कर क्या रहे हो, है ना। ये बहुत बार चीज़ें हो जाती हैं, तो हर स्टेप पे आपको ये पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। बेसिकली माई इंटेंशन नाउ इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू विच इज μ2 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वो ग्लास प्रिज्म, राइट। सो हाउ डू यू फाइंड आउट जहां पे μ2 की वैल्यू आती हो, ऐसा कौन सा इक्वेशन है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि स्नेल्स लॉ पहले वाली सरफेस पे लग रहा है, जो फर्स्ट सरफेस पे लग रहा होता है, तो वो क्या है, दैट इज दिस पहली सरफेस पे, है ना। सो दिस इज एंगल I and this is angle R. So we have μ1 which is 1 in the case of vacuum air. Sin I, we use this equation here, is equal to μ2 sin R, right? और we have μ1 की वैल्यू 1 है, तो let me write it as sin I 1 लिख देता हूँ। तो we have sin I is equal to μ2 sin R, और I एंड R की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं फ्रॉम दीज वैल्यूज, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, I एंड R की वैल्यूज, एंड दिस वुड कम आउट टू बी साइन I इज बेसिकली इक्वल्स टू D मिनिमम माइनस A। क्या मैं पूरा वो लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर और स्पेस ज़्यादा लग जाएगा मेरे को। D मिनिमम प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ पे μ2 भी है फिर यहाँ पे, तो साइन ऑफ R विच इज A बाई 2 मल्टीप्लाइड टू दिस इज मल्टीप्लाइड टू μ2। तो μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ D MIN प्लस A बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाई 2, ये नीचे लेके आ गए। तो और ऐसा है कि बिकॉज ऑल दीज एंगल्स आर रियली स्मॉल, कौन से एंगल्स, द वैल्यू ऑफ I एंड R दीज आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो यू कुड इग्नोर द साइन की जो वैल्यूज हैं इनको इग्नोर कर सकते हो आप, बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर थीटा बीइंग वेरी स्मॉल। तो एंगल्स क्योंकि बहुत छोटे छोटे एंगल्स में एंगल्स जो बन रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, इसलिए आई कुड डू व्हाट, आई कुड टेक द वैल्यूज, मतलब आई कुड कंसिडर कि साइन n इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, ये साइन को हटा सकते हो एक तरीके से, ये बोल सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज साइन थीटा is nearly equal to theta for small values। बहुत बड़ा खींच गया यार ये डेरिवेशन, इतना बड़ा है नहीं बुक के अंदर, वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। वो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि अगर आप साइन थीटा का कर्व देखते हो तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, यहाँ तक 90 डिग्रीज है, ये 180 डिग्री है, सॉरी ये 180 डिग्री है, ये 90 है। तो आप ये वाले पार्ट अगर आप देखोगे छोटा सा पार्ट, तो इसमें दिस इज लाइक अ लाइन, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स की तरह,
एंड हेंस आई कुड सब्सटीट्यूट. अगर आप इस पूरे साइन कर्व को भूल के सिर्फ इतना पार्ट अगर आप कंसिडर करोगे इस डोमेन में, तो दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन एट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 degrees, which is y equal to x. Hence I could write sin x equals to x. या sin theta is nearly equal to theta for theta की value very very small, where it looks like a straight line inclined at an angle of 45 degrees. Okay, so if this is the case, then you could simply ignore the signs, and hence the final equation will come out to be something like this: d minimum plus a is equal to mu 2, ये mu 2 है और a, और डिवीजन में जो 2 है वो हट जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हेंस वी हैव mu 2 हम इधर रखते हैं, तो दिस वैल्यू विल कम डाउन एंड this will be how much? This will be equal to मतलब यही है रिलेशनशिप, ये फाइनल रिलेशनशिप इतना है. दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप. बुक के अंदर शायद μ2 -1 किया हुआ है, तो शायद d मिनिमम ऐसे लिख दिया होगा उन्होंने. d मिनिमम थोड़ा सा इधर उधर टर्म्स को इधर उधर कर लो, तो दिस वुड कम आउट टू बी d मिनिमम इक्वल्स टू μ2 -1 ये राइट. मतलब फाइनली ये रिलेशनशिप है, ये जो चाहिए अपन को ये है. तो दिस इज द एंटायर प्रूफ. थोड़ा लंबा सा खिंच गया है, बट देन आई होप कि एवरी सिंगल स्टेप इज क्लियर, और वो ग्राफ वाला भी क्लियर हो गया है ना. बिकॉज इन बुक्स व्हाट हैपेंस इज बुक्स में बुक्स हैज नॉट बीन रिटन, इट्स नॉट रिटन इन अ फैशन वेयर अ पर्सन हु हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये चीज़ें क्या है, और सिर्फ बुक से ऑटोडिडैक्ट बन के अगर पढ़ने की कोशिश करेगा तो नहीं समझ में आएगा. Because you are expected, as a teacher, you are expected to make things understand in this fashion by going this deep. Okay, so have some patience, look at the video, and now in the next videos we'll do questions. These questions will be from the ये वाली book, H.C. Verma. Thank you.